नमस्कार। ज़िंदगी सुपरफास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। मैं मंगल स्वरूप उपस्थित हूँ आज हरिशंकर परसाई साहब के एक व्यंग्य के साथ, और व्यंग्य का शीर्षक है कबीर का स्मारक बनेगा। तो इस व्यंग्य को सुनाते हुए मैं इसको जहाँ कहीं कठिन है सरल करने की कोशिश करूँगा। तो सुनते हैं। कबीर का स्मारक बनेगा। साधो, हिंदू और मुसलमान एक ही सार्वजनिक संडास में जा सकते हैं। दस्त के मामले में भाई भाई होते हैं। मगर कबीरदास की मुसलमानों ने मज़ार बना ली थी और हिंदुओं ने समाधि बना ली थी, और दोनों के बीच में एक दीवार खड़ी कर ली थी जिससे मज़ार और समाधि पर एक दूसरे की नज़र न पड़े। कबीर जब जिंदा थे तब समूचे थे, समग्र थे, एक थे, मगर मरने के बाद उनके दो टुकड़े कर दिए गए, एक हिंदू कबीर और दूसरा मुसलमान कबीर। कबीरदास हिंदू और मुसलमान दोनों के ढोंग की पिटाई करते थे। मरने के बाद ढोंगियों ने कबीरदास के सत्य की पिटाई कर दी। मरने के बाद इन्हीं ढोंगियों ने कबीरदास जी का जो सत्य जो प्रतिपादित करते थे उसकी पिटाई मिलकर के अच्छे से कर दी। तो सत्य को हिंदू और मुसलमान दो टुकड़ों में तोड़ करके एक ने समाधि बना दी, दूसरे ने मजार में गाड़ दिया सत्य को। तो बीच में दीवार खड़ी कर दी। वह जो दीवार है वो अपनी मूर्खता के ईंट गारेगी है। तो साधो, काशी के पास मगहर में समाधि और मजार बनाए गए हैं। जिंदगी भर कबीर काशी में रहे और ठाठ से रहे। पंडितों और मुल्लाओं के बीच रहकर दोनों के पाखंड को ठेठ गाली देते रहे। उस जमाने में जब किसी को मार डालना बहुत आसान था, कबीर पाखंडी ब्राह्मणत्व की राजधानी में जिंदा कैसे रहे? उन्मादी मुल्लाओं और इतने ही रूढ़िवादी पंडितों ने मरवा क्यों नहीं डाला? ऐसा मालूम होता है कि नीची जातियों के लड़ाकू भक्त कबीर की रक्षा करते होंगे। ये नीची जाति के जो लोग थे जिन्होंने कबीर के उपदेश से वर्ण व्यवस्था तोड़ दी है, उन पर ब्राह्मणों का अनुशासन नहीं चलता था। उन्होंने मनु के विधान को कूड़े में फेंक दिया था। ये निर्भय हो गए थे, वरना मनुस्मृति में तो लिखा है, यदि कोई द्विज में ब्राह्मण किसी शूद्र की हत्या कर दे तो उसे उतना ही पश्चाताप करना चाहिए जितना कुत्ता और सूअर को मारने पर करना होता है। मनु ने जिन शूद्रों को कुत्ता और सूअर बना दिया था वह मुक्त होकर कबीर के चेले हो गए थे। इसी तरह बहुत से गरीब मुसलमान भी मुल्लाओं के चक्कर से छूट गए थे, आज़ाद हो गए थे। उन्हें कबीर की यह बात पड़ गई थी कि भगवान तो सभी जगह है, आदमी के भीतर भी है। उसे मुल्ला मस्जिद पर चढ़कर पुकारता है जैसे खुदा बहरा हो गया हो। तो कबीरदास जी ने अपने शब्द में लिखा है ना कि ताचड़ मुल्ला बांग दे, बांग मुर्गा देता है, क्या बहरा हुआ खुदा है। तो कबीर ने मुल्ला को मुर्गा बना दिया। तो नीची जाति के हिंदू और गरीब मुसलमान जो लड़ाकू थे वे कबीर के फौजी हो गए। यह कहते होंगे, हमारे गुरु को छुआ तो गर्दन काट लेंगे। यानी कबीरदास गुंडों के सरदार भी रहे होंगे। उनका संगठन होगा लड़ने के लिए। ये कोरे जुलाहे संत नहीं थे साहब। तो साधो, कबीरदास मरने के लिए मगहर क्यों गए? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न। कबीरदास ने जीवन में तो विद्रोह किया ही, मृत्यु में भी विद्रोह किया। ब्राह्मणों ने अंधविश्वास फैला रखा था कि काशी में मरने से स्वर्ग मिलता है और मगहर में मरने से नरक मिलता है। तो कबीर ने कहा, हम तो मगहर में ही मरेंगे। वे मगहर में जाकर मरे भी। तो उन्होंने कहा, जो काशी त्यो ऊसर मगहर राम बसे ही मोरा, जो काशी त्यो ऊसर मगहर राम बसे ही मोरा, जो कबीर काशी मरे राम ही कौन निहोरा, जो कबीर काशी मरे राम ही कौन निहोरा, जीवन भर तो राम की बहुरिया रहा। फिर अगर मैं मगहर में जाकर के नरक में जाऊं तो उसमें राम का क्या, और अगर यहाँ रह कर के स्वर्ग में जाऊं तो उसमें राम का क्या। तो अब काशी में मरकर
हराम में स्वर्ग तो राम का क्या एहसान, मैं महागर में मरूंगा और राम में सच्चाई और प्रताप है तो मुझे स्वर्ग दे। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को परसाई साहब ने इस व्यंग के माध्यम से उठाया और जो दोनों ही हिंदुस्तान के योद्धा, उनके हिंदू और मुसलमान, उन दोनों की जो शैली है उस पर एक करारा व्यंग लिखा कबीर साहब के माध्यम से। और दूसरी बात जो इस व्यंग के आखिर में उन्होंने लिखी कि ज्यों काशी त्यों ऊसर मगर राम बसे ही मोरा, जो कबीर काशी मरे राम ही कौन निहोरा, जो इस व्यंग को सार्थक करता है कि आपके कर्म, आपकी भक्ति, आपकी श्रद्धा और आपका जीवन जो आप सेवा के भाव से जीते हैं वह आपको प्रतिफल देता है। परमात्मा उसका मूल्यांकन करता है, इस बात का नहीं करता है कि कौन कहाँ पैदा हुआ और कहाँ मरा। तो कबीर का स्मारक आपने इसको सुना। मैं आशा करता हूँ कि इस व्यंग के माध्यम से जो एक गंभीर विषय परसाई साहब ने रखा है वह आप तक पहुँचा। आप सब लोग लगभग 7 मिनट के सफ़र में हम सफ़र बने, इसके लिए दिल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।